आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जोरदार तालियों से उस तिरंगे के लिए सलामी। अपनी पाठशाला के अंदर ये खूबसूरत चेहरों के बीच के अंदर गरीब झोपड़ियों से निकलते हुए ये सितारे हिंदुस्तान की किस्मत के ऊपर नाम लिखते हैं। अपनी पाठशाला धर्मवीर जाखड़ अपनी किस्मत को आजमाने के लिए बार बार मंच के ऊपर अच्छी प्रस्तुतियां देने वाले प्यारे प्यारे बच्चों के सामने हमको बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद है। हिंदुस्तान की आवाज के अंदर आप जैसे बच्चों की आवश्यकता है, जो बच्चे अपनी गरीबी की उस तकदीर के ऊपर अपनी मेहनत की मोहर लगा करके अपनी किस्मत को सुनहरा बनाना जानते हैं। और वो मुकाम यदि है, वो स्थान यदि है, तो उसका नाम है अपनी पाठशाला चूरू। जो गरीब झोपड़ियों के अंदर किसी बच्चे की किस्मत को, उनके आंसुओं को पूछने वाला, उनके मायूस चेहरों के ऊपर खुशी देने वाले उस धर्मवीर जाखड़ को ढूंढने की तलाश थी। और अपने राजस्थान के अंदर चूरू क्षेत्र के अंदर वही धर्मवीर जाखड़ इन बच्चों के चेहरों के ऊपर मुस्कान लाया। देश को जरूरत होती है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आजाद गुरु, सुखदेव, ऐसे ही वीर महान योद्धाओं की जरूरत होती है जो आप जैसे बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं। आने वाले कल के अंदर इन्हीं बच्चों के अंदर कोई आईपीएस अधिकारी बनेगा, कोई आईएएस अधिकारी बनेगा, कोई बहुत बड़े मुकाम के ऊपर मंजिल हासिल करेगा। तो उन सब के लिए जो आपके लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, जो इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे न्यारा एक काम कर रहे हैं, जोरदार तालियों से मैं उनके लिए स्वागत चाहता हूं। हृदय की गहराइयों से आपकी बजती हुई ये कतल ध्वनियों के अंदर ये ताली बता रही है कि जिसने आपके लिए कुछ किया है वो आपकी आत्मा के अंदर छप चुका है। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आप किसी मुकाम के ऊपर, किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर होंगे, तो उस समय इस धर्मवीर जाखड़ को याद किया जाएगा कि आपकी नन्ही नन्ही उंगलियों को पकड़ करके आपके बचपन को शिक्षा के क्षेत्र के अंदर लगाने वाला यह शख्स, जो कि आपकी किस्मत के अंदर सुनहरे मोती चुने हैं इसने। तो अपने आप को यदि बनाना है तो ऐसा बनाओ, हर मुसीबत का मुकाबला करके आगे बढ़ने का हमेशा जज्बा रखो। कभी भी जिंदगी के अंदर आप ऊंची ऊंची पोस्ट के ऊपर जाएंगे तो वहां पर अपने आप को ईमानदार बना के रखना, किसी के चंद सिक्कों के अंदर बिकने की कोशिश मत करना। आप भारत के ऐसे वरिष्ठ नागरिक बनने की कोशिश करना जिसके अंदर इस तिरंगे की शान दिखती हो। आप एक ऐसे योद्धा बनने की कोशिश करना जिसमें भारत देश की रक्षा करने वाला एक दर्पण दिखता हो। आपके विवेक के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अपनी पाठशाला से निकले हुए बच्चे जो हिंदुस्तान के अंदर एक नए तिरंगे के अंदर पहचान बनाएंगे। जोरदार तालियों से सभी अभिभावकगण व धन्यवाद उन लोगों को है जो कि इस संस्था के अंदर सहयोग करते हैं, इन बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, अन्य सामग्री के लिए दूर दूर से जो सहयोग राशि आ रही है, उनका एक एक रुपया, उनका एक एक पैसा सही जगह लग रहा है। लोग न जाने कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर पैसा लगा देते हैं, लेकिन यहां पर आकर के आप देखोगे तो ये जो बच्चे धूप के अंदर तपे हुए, जिनके चेहरों को देखने वाला कोई नहीं था, ये वो बच्चे जिनके हाथों के अंदर कलम पकड़ाने वाला कोई नहीं था, ये वो बच्चे जो आजाद हिंदुस्तान के अंदर अपने शिक्षा का हक मांग रहे थे, उस समय कोई शख्स ऐसा आता है जो इनके चेहरे की मायूसी को पढ़ करके इनके किस्मत के ऊपर एक नाम लिख देता है, शिक्षा। और उस शिक्षा के दम के ऊपर आज ये चमकते हुए जो चेहरे हैं ये बता रहे हैं कि कोई शख्स है हमारे पीछे जिसने हमारे लिए मेहनत की है। कोई ऐसा है जिसने हमें उन झोपड़ियों से निकाल करके शिक्षा के मंदिर के अंदर, जब बड़े बड़े स्टेज के ऊपर ये प्रस्तुति देते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रत्येक शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है। आपका पीटी परेड देखा, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के अंदर जहां पर लाखों रुपए दे दिए जाते हैं और हम एडमिशन करवाने के लिए यह देखते हैं कि शीशे लगी हुई बड़ी बिल्डिंगों के अंदर मेरा लाडला लाडली पड़ेगी, जबकि मैंने देखा कि इन झोपड़ियों के अंदर किस प्रकार के प्रशिक्षण के अंदर तैयारी किए गए ये विद्यार्थी, जिनका पीटी प्रदर्शन इतना शानदार रहा, जिनकी स्टेज के ऊपर प्रस्तुति काफी सराहनीय रही, और ऐसे बच्चों को तराशने का जो काम किया है वो अपनी पाठशाला के अंदर काफी सराहनीय है। ऐसे प्रयासों को, ऐसे प्रयत्नों को आम आदमी को अपने जीवन के अंदर, जब भी आप अपने घर के अंदर किसी बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं,
या आपकी वैवाहिक वर्षगांठ है, या बड़े बुजुर्गों का कोई भी आयोजन है, विवाह शादी, जिसके अंदर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, तो आप इस संस्था के अंदर आकर के इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। एक ऐसा दान है जिस दान को कहते हैं ना कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर किया गया दान सबसे बड़ा दान कहा गया है, क्योंकि शिक्षा से पीढ़ियों का उत्थान हो जाता है। और जो ये आपको बालिकाएं दिख रही हैं, एक घर के अंदर यदि एक बेटी पढ़ जाती है तो 7 पीढ़ी तक शिक्षा का संचार हो जाता है। और धर्मवीर जी ने वो काम किया है, धर्मवीर जी के साथियों ने वो काम किया है, और दूर दूर से जो भामाशाहों के द्वारा जो सहयोग दिया जाता है, उनके पैसे का सही जगह सही इस्तेमाल और जन कल्याणकारी है। अब बच्चों से निवेदन है, आराम से भोजन करें, मैं इनका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, और आप तक पहुंचेगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।